योगेश सिंह जी, क्या एनईपी वाकई रॉकेट साइंस है? क्योंकि एनईपी पर बात करना यूं जरूरी है कि 75 साल के बाद जो रास्ता खुल रहा है शिक्षा के लिए, वो एनईपी के माध्यम से ही खुल रहा है। सभा में उपस्थित सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, और जो मुझे राजश्री मैडम ने दिया कि टॉपिक दिया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड फ्यूचर ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और शिक्षा का भारत में भविष्य कैसा होगा। तो अभी तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे बहुत बात हो रही है, तो कई बार मन में प्रश्न आता है, इसकी आवश्यकता क्या है, क्या ये जरूरी है, और अगर ये आई है तो इसका क्या फायदा है। ऐसा एक बुनियादी सा प्रश्न आता है, क्या ये प्रासंगिक है, ये है, क्या ये भारत का भला कर सकती है। और अभी शिक्षा के बिना भी तो, इस शिक्षा नीति के बिना भी तो देश चल ही रहा था, इंजीनियर भी बन रहे थे, डॉक्टर भी बन रहे थे, बहुत सारे काम देश में हो ही रहे थे, फिर भी इसकी आवश्यकता क्या है, ऐसा एक मन में भाव आता है कि ज़रूरत क्या है। एरिस्टोटल ने शिक्षा का पहले तो मतलब समझाया कि द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज लर्निंग टू लिव टुगेदर, और भारत में इसको दूसरे तरीके से माना गया कि समझ की समझ को विकसित करना ही शिक्षा है, समझ की समझ को विकसित करना ही शिक्षा है। और साधारण भाषा में और कहें तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि अच्छे इंसान का निर्माण करना ही शिक्षा है। और किसी ने और तरह से भी बताया कि योर डिग्री इज जस्ट ए पीस ऑफ पेपर, योर डिग्री इज जस्ट ए पीस ऑफ पेपर, योर एजुकेशन इज सीन इन योर बिहेवियर। तो यानी सारी चीज जो है वो आपके अच्छे इंसान, एक संस्कारी व्यक्ति के निर्माण का भी काम है। तो इससे पहले जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से पहले भी एक दो यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर रहा, तो वहाँ पर टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी में बहुत, मैं समझता बहुत पढ़ने लिखने वाले, बहुत मेहनती से बच्चे आते हैं, और जिस बच्चे को 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ का पैकेज मिलता है, तो मैं सोचता था कि उनसे बात करूं कि ये बच्चे कैसे हैं, ये देश के मेहनती बच्चे हैं, बहुत अच्छा ज़िंदगी में किया है, आपकी जो भी शिक्षा की नीति रही हो उसको वो 100% पालन करने वाले बच्चे हैं, तभी तो 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ साल का पैकेज मिलना कोई आसान नहीं किसी के लिए। ऐसे बच्चों से जब मैं बात करता हूँ, मैंने एक बनाया हुआ था कि उनसे बात करूँगा, तो एक बच्चे से घटना है जो मैं बहुत बार सुनाया करता हूँ। तो मैंने उस बच्चे को कहा कि बेटा 1.25 करोड़ का तुमको पैकेज मिला है, क्या करोगे, बहुत सारा पैसा होता है 1.25 करोड़ रुपया। तो उसने कहा कि सर वैसे तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन मौज करेंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मौज करोगे, पर मौज करने से तुम्हारा मतलब क्या है। तो उसने कहा कि मैं एक बड़ी सी कार खरीदूंगा। ठीक है, आप कार खरीदिए, फिर क्या। तो थोड़ी देर वो सोचता रहा, उसने कहा कि ऐसा है कि एक मकान खरीद लेता हूँ। तो मैंने कहा मकान इतनी जल्दी क्या करोगे खरीद के, थोड़े साल बाद खरीद लेना, अभी तो तुम स्टूडेंट हो। तो उसने कहा कोई बात नहीं सर, मकान बाद में खरीद लेंगे। तो और क्या करोगे, तो वो उसके पास कोई जवाब नहीं था। तो मैंने फिर बहुत कहा, तो एक ने कहा मैं फुटबॉल के मैचेस देखूंगा। ठीक है, तो मैंने उसकी मदद करने के लिए कहा कि ऐसा है बेटा, इतना सारा पैसा है, क्या तुम इसमें से अपने पेरेंट्स को कुछ देना चाहोगे। तो उसने कहा कि नहीं सर, उनको ज़रूरत नहीं है, उनके पास बहुत पैसे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, उनके पास बहुत पैसे होंगे, अगर तुम उनको कुछ दोगे ना थोड़ा, तो उनको अच्छा लगेगा, उनको देना। तो उसने कहा नहीं सर, जरूरत नहीं है, यू डोंट नो द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ माई हाउस, दे हैव एनफ, दे डोंट नीड माई मनी। तो मैंने कहा बेटा अभी तो पैसा आया नहीं है, अभी से तुम माई मनी की बात करने लग गए, तो अगर दोगे तो उनको अच्छा लगेगा। जब मैंने ज़्यादा पुश किया तो उसने कहा ठीक है सर, है मैं सोचूंगा, या आप ज़्यादा कहते हो तो चलिए मैं विचार करूंगा। हाँ नहीं भरी उसने। तो मैंने सोचा कि ये बच्चे ने हाँ नहीं भरी, पर मैंने भी थोड़ी हिम्मत नहीं हारी। मैंने फिर उसको फर्दर कहा कि इसमें से कुछ हमें कुछ देना चाहोगे क्या। तो उसने कहा कि आपका तो बनता ही नहीं है इसमें से, आपका तो किसी भी एंगल, किसी भी फार्मूले से नहीं बनता। मेरे बच्चे बहुत सारे बैठे हैं, तो मैंने कहा कि क्यों नहीं बनता हमारा। उसने कहा सर देखिए, मैंने 8वीं से 12वीं तक खूब पढ़ाई करी, जेईई का एग्जाम दिया, जब दूसरे बच्चे खेलते होंगे तो मैं पढ़ता था, मैंने सारा काम किया, तो इसमें आपका क्या। कह रहे हमारा तो कुछ नहीं। कह रहे यहाँ आया, मेरा एडमिशन हुआ, मैंने पढ़ाई करी, खूब अच्छा हुआ है, तो इसमें आपका क्या। हमारा इसमें भी कुछ नहीं है। चलो मैंने कहा और, कहते जी कंपनी आई, मैंने एग्जाम दिया, टेस्ट दिया, किसी पे क्या एहसान है, किसी पे क्या एहसान है, मैंने किया, मैं अच्छा था, मैंने पढ़ाई करी तो मेरे को मिला, इसमें क्या खास बात है।
तो मैं सोचने लगा कि ये बच्चा जो हमारा सबसे ब्रिलियंट बच्चा है देश का, ब्राइट ब्रेन है, कल को बड़ी बड़ी पोजीशन पे जाएगा, ये अपनी क्रेडिट का सक्सेस अपने पेरेंट्स तक के साथ शेयर करने को तैयार नहीं है, तो हमारे साथ तो क्या करेगा। तो मैंने कहा कि बेटा एक बात बताओ, तुमको लगता है कि ये सारी जो सक्सेस है ये तुम ही हो इसके मालिक? उसने कहा सर ऐसी इमोशनल बातों का कोई फायदा नहीं होता, फिलोसफिकल बातें हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सोचने लगा कि क्या इस बच्चे का कसूर है ये? उसको जब शेयर करने की आदत ही नहीं है, तो मुझे हरिओम पवार हमारे हिंदी के एक कवि हैं, उनकी एक लाइन याद आई कि वो पेरेंट्स को भी देने को कुछ तैयार नहीं कर रहे, हम कर्जा खाए बैठे हैं इन अपनों की कुर्बानी का, हम क्या एहसान चुकाएंगे इनकी आंखों के पानी का। वो बच्चा, ऐसा बच्चा आपके एक कंपनी का यदि आउटपुट ऐसा आ रहा है, और बच्चा तो अच्छा ही है, आपका 100% जो फॉलोअर है वो बच्चा है, होशियार है, पढ़ता है, माँ बाप ने कहा पढ़ो, सब अच्छा है उसका, उसके बावजूद यदि ये सोच डेवलप हुई तो शिक्षा फेल हुई ना। यानी शिक्षा में कोई ना कोई ऐसी सीरियस कमी रह गई हमारे से कि आज ऐसी सोच डेवलप हुई। तो इस सोच को बदलने का एक प्रयास ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति करने का प्रयास करेगी, ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि जब 23 साल का बच्चा देश समाज को मिल रहा है, वो जो सोच है वो देश प्रेम की सोच होनी चाहिए, वो एक दूसरे से क्रेडिट को शेयर करने की, एक दूसरे को। लेकिन हुआ क्या, इस मार्क्स बेस्ड सिस्टम ने हमारा किया क्या है कि टोटल प्रीमियम हमारा सेल्फिशनेस को रहा। इसी कारण से ये ऐसी परिस्थिति बन गई कि गुडनेस को हमने प्रीमियम ही नहीं दिया, केवल मार्क्स, जिसके मार्क्स अच्छे आए वो अच्छा, जिसके मार्क्स कम आए तो कम अच्छा, अच्छाई को भी हमने मार्क्स के साथ जोड़ा। एक बहुत अच्छा बच्चा है, कम मार्क्स आते हैं तो सबको लगता है वो बहुत अच्छा बच्चा है ही नहीं। एक बच्चा बहुत अच्छा है, मार्क्स अच्छे आने चाहिए बस, बाकी वो कुछ भी करता हो तो उसका सब खून माफ। तो इसी कारण से हम ये सोचते हैं, देखो जिसके पास जो होगा वो देगा। कोई अच्छा है तो अच्छाई बांटेगा, बुरा है तो बुराई बांटेगा, निगेटिव है तो निगेटिविटी बांटेगा, क्रिटिकल है तो क्रिटिकलिटी बांटेगा, जिसके पास जो होगा वो देगा। तो अच्छाई अंदर हो, इस पर शिक्षा काम करे, ये मूल प्रश्न है जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को एड्रेस करना भी चाहिए, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसको करेगी भी। और विश्वविद्यालयों में अभी क्या है, हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी शुरू किया है कि कोर्स बेस्ड रजिस्ट्रेशन, हम प्रोग्राम बेस्ड तो करते ही हैं कि किसी ने बीए में एडमिशन लिया, बीटेक में एडमिशन लिया, अभी कोई भारत का सिटीजन है, वो पढ़ना चाहता है, सिर्फ 1 या 2 कोर्स, कोई लॉयर है वो पढ़ना चाहता है यूनिवर्सिटी में, उसको लगता है कि मेरी कॉम्पिटेंसी एनहांस होगी यदि यूनिवर्सिटीज़ मेरे लिए खुलेंगी, मैं 1 या 2 कोर्स करूँगा। कोई जर्नलिस्ट कुछ नया करना चाहता है, कोई साइबर लॉ पे करना चाहता है, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना चाहता है, कोई डेटा साइंस करना चाहता है। तो अब कोर्स बेस्ड रजिस्ट्रेशन हम भी शुरू करने जा रहे हैं, विदेशों में तो होता ही था, इस शिक्षा नीति के तहत तो सभी लोग कोई ना कोई कोर्स कर सकते हैं। तो आपको यूनिवर्सिटी में उन्हीं बच्चों के साथ बैठना पड़ेगा, उनके साथ ही पढ़ना पड़ेगा, उनके साथ ही एग्जाम देना पड़ेगा, आपको दोबारा से ज़िंदगी जीने का एक मौका मिलेगा। और बहुत सारे लोग जो घर में रहते हैं उनको भी इसमें काम करने का, कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। तो ये जो ओपननेस है, फ्लेक्सिबिलिटी है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आई है। और जैसे जैसे हम इसको सही तरीके से लागू करेंगे, और यदि हमने ठीक से लागू नहीं करी तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि हमारे देश की क्या एक मूल समस्या है, हमारे समस्या भी नहीं कहूँगा, स्वभाव है कि ये कथाकारों का देश है। यहाँ पे क्या है, कथा करने वाले बहुत हैं, पर इम्प्लीमेंट जब करने की बात आती है तो हम चूक जाते हैं। तो हम आज अपेक्षा रखते हैं कि जो लोग भी एजुकेशन में हैं, जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो कम से कम ऐसा ना करें। नहीं तो क्या होगा कि ये भी मौका अगर हम चूकेंगे, न जाने फिर कब मौका आएगा। इसी कारण से मैं उसकी डिटेल्स में तो नहीं जा रहा, क्योंकि उसमें हम क्या करने वाले हैं, लेकिन अच्छे इंसान, देश से प्यार करने वाले, देश की चिंता करने वाले नागरिक शिक्षा दे, ये जो मूल काम है, इस पर भी शिक्षा का फोकस होगा, जो कि अभी 70-75 साल में नहीं था। भारत विश्वविद्यालयों में नहीं था। भारत से प्यार करने की भावना भारत के विश्वविद्यालयों ने जागृत करने का काम नहीं किया, जो हम चाहते हैं कि करें, और हमारे बच्चे खुश रहें। एक और बात है कि जो बच्चे खुश रहें, किसी ने बहुत अच्छा कहा कि ये न पूछना कि ज़िंदगी खुशी कब देती है, शिकायतें तो उन्हें भी हैं जिन्हें ज़िंदगी सब देती है। तो क्योंकि हमने उसको सिखाया नहीं, अगर विश्वविद्यालयों में एक भी बच्चा सुइसाइड करता है किसी कारण से तो सारी शिक्षा फेल होती है, क्योंकि हमने उसको हैंडल करना चीज़ों को नहीं सिखाया। सारी शिक्षा में कभी भी नहीं सिखाया जो सिखाने का काम हम करते हैं, करना चाहते हैं। इसी कारण से जो बच्चे बैठे हैं उनको भी कहूँगा कि अगर खुश रहना है तो जस्ट हेल्प अदर्स विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न।
वर्ल्ड इज़ ए वंडरफुल प्लेस, व्हाट गोज अराउंड यूजुअली कम्स अराउंड। तो ये जो NEP है ये बहुत सारे नई चीज़ें लेके आई है और धीरे धीरे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और आने वाला जो 25 साल हैं, जब 2047 की बात करते हैं, 100 साल में जो भारत होगा, आज जो बच्चे भारत के विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं, ये बच्चे उस समय पॉलिसी पे बैठे होंगे, ये देश चला रहे होंगे, ये सभी प्रोमिनेंट पोजीशंस पे होंगे। ये राइट टाइम है कि अगर हम 100 साल में भारत कैसा होगा और कैसे होगा, दोनों की चिंता करते हैं, तो शिक्षा उसका बहुत ही सशक्त माध्यम है और उसका जो उसके इंस्ट्रूमेंट को धार देने का काम राष्ट्रीय शिक्षा नीति करती है। और हम सब इसमें प्रयासरत हैं कि अच्छे से लागू हो और देश को इसका लंबे समय तक लाभ मिले। मुझे आप लोगों ने बुलाया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर।